कौन बनेगा करोड़पति का पूरा सच। आइए जानते हैं इस वीडियो से। टीवी पे आने वाले कौन बनेगा करोड़पति शो तो हम सब खूब देखना पसंद करते हैं। लोगों का मानना तो ये है कि ये शो काफ़ी अच्छा और जानकारी देने वाला है, इसलिए ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति देखने के लिए भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के पूरे सच के बारे में? तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि जो व्यक्ति इस शो में जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पैसे उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो दिखाया जाता है उसके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति में दिखाया जाता है कि लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं वो केबीसी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन असल में वो पैसे केबीसी द्वारा नहीं दिए जाते हैं। इस शो में आप जितने भी पैसे जीतते हो उतने ही कम पैसे आपको दिए जाते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही अमिताभ बच्चन अपने हाथों से सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को चेक देते हैं तो वो सिर्फ एक दिखावा ही होता है। मतलब कि पैसे जीतने वाला व्यक्ति अगर चेक लेकर बैंक में जाता है तो उसे कोई भी पैसे प्राप्त नहीं होंगे। ये बात हुई अमिताभ बच्चन द्वारा दिए गए चेक की। लेकिन अब तो डिजिटली ही अमिताभ बच्चन पैसे जीतने वाले व्यक्ति के बैंक में पैसे भेजते हुए दिखते हैं, लेकिन वो भी एक दिखावा ही किया जाता है। दरअसल ये एक प्रमोशन के लिए किया जाता है बैंक के। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर ये पैसा मिलता कहाँ से है। जब कोई भी व्यक्ति पैसा जीतता है तब उसे पैसे चैनल के द्वारा ही क्रेडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। वहीं एक विजेता अभिनव पांडे को तो उसके पैसे लगभग 4 महीने के बाद दिए गए थे। बड़ी बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी पैसे क्यों ना जीत ले, उसे पूरे पैसे घर ले जाने के लिए नहीं मिलते। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी कोई व्यक्ति टीवी का कोई गेम शो जीतता है तब उसकी रकम पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से 30.9% का टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए इस शो में कोई 1 करोड़ रुपए जीतता है तब उसे सिर्फ 59,10,000 रुपए ही घर ले जाने को मिलते हैं। अब इस शो का एक विनर की कहानी के बारे में बात करते हैं। दरअसल सुशील नाम के व्यक्ति ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के विजेता रह चुके थे। उन्होंने कुल 5 करोड़ रुपए केबीसी जीते थे, लेकिन यह पैसा उनके जीवन में दुख का समय भी ले आया था और उन्होंने ये जानकारी जीत के 10 साल बाद फेसबुक के एक पोस्ट के जरिए बताया था। जब उन्होंने ये शो जीता था तब उन्हें देश भर में काफ़ी सम्मान और प्यार मिला था और उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू भी दिए थे। तो वहीं उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने उस दौरान 50 से भी ज़्यादा शो किए थे। उनके इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें झलक दिखला जा शो में भी जाने का मौका मिल गया था। आपको बता दें कि उन्होंने जो पैसे प्राप्त किए थे उससे उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी और तो और उन्होंने कई सारे एनजीओ में दान भी किया था। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि उनमें से कई एनजीओज ऐसे थे जो कि फेक थे, जिन्होंने सुशील के भोलेपन का फ़ायदा उठाया था और उनका सारा पैसा खा लिया था। इतने तनाव के बाद भी वो गलत चीज़ों का यूज़ करने लगे थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब होने लग गई थी। एक समय ऐसा भी आ गया कि अब उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूध तक बेचना पड़ गया और फिर भी वो हारे नहीं और वर्तमान समय में वह स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अब इससे आपको पता ये लग गया होगा कि कोई व्यक्ति कितना ही पैसे कौन बनेगा करोड़पति से जीत जाता हो, लेकिन उसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पर ही निर्भर करती है। दूसरे विजेताओं को देखकर भी हमें यही पता चलेगा कि उन्होंने अपने विनिंग अमाउंट को सही जगह प्रयोग किया है। जैसे कि केबीसी 1 के विजेता हर्षवर्धन ने यूके के स्कूल में जाकर अपनी डिग्री हासिल कर लिया था। तो वहीं केबीसी में जीता हुआ एक बच्चा जिसका नाम रवि मोहन है, इस बच्चे ने अपने बलबूते पर यूपीएससी क्लियर कर अपने देश की सेवा कर रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। बता दें कि पैसे देने का काम सिर्फ केबीसी वाले ही नहीं करते, मतलब उनके पैसे सारे केबीसी द्वारा नहीं दिए जाते हैं। केबीसी ने पहले से ही खुद पर इंश्योरेंस निकलवा कर रखा है ताकि आने वाले समय में केबीसी के सेट पर कुछ हो जाता है या मान लीजिए कहीं आग लग जाती है या फिर यूं कहें कि भूकंप आ जाता है, उस टाइम के द्वारा कोई डैमेज आ जाए भी तो ऐसे में इन सब में जो खर्चा आएगा वो सब इंश्योरेंस की मदद से भरा जाएगा।
और तो और केबीसी के प्रोड्यूसर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये भी कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तब जो ऊपर वाला पैसा होगा वो सारा पैसा उस व्यक्ति को इंश्योरेंस द्वारा भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जो इतनी बातें भी करते हैं, दरअसल वो सारी बातें प्रॉम्प्टर पे लगे होते हैं, जहां एक छोटे से स्क्रीन पर वो लाइंस लिखे हुए होते हैं जो अमिताभ बच्चन को बोलने होते हैं, जिसे पढ़कर ही ये इतने अच्छे एपिसोड्स देते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन की जीवन गाथा जो लोगों के बारे में बताते हैं वो काफ़ी हद तक फेक होता है। पास्ट कैंडिडेट्स की माने तो केबीसी में कोई भी घोटाला नहीं किया जाता है और ना ही इस शो में स्क्रिप्टिंग की जाती है और सब कुछ रियल ही होता है। कैंडिडेट्स का कहना है कि ये इस शो में कोई भी स्क्रिप्टिंग, कोई भी घोटाला नहीं होता है। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।